हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विद स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है और अगर आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं, तो आप तुक्का कैसे मार सकते हैं और तुक्का मारने का सही तरीका क्या है, इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है, और अगर आपको सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो निगेटिव मार्किंग को भी आपको याद रखना है। तुक्का मारने से प्राइवेट कॉलेज मिल सकते हैं, लेकिन तुक्का मारने से आपको सरकारी कॉलेज बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर कि अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो 400 से 150 से 200 नंबर आप ला सकते हैं। 150 से 200 नंबर पर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। और इसके लिए बिल्कुल यहाँ पे सही तरीका देखने वाले हैं कि तुक्का आपको कैसे मारना है, किस ऑप्शन पर आपको तुक्का मारना है, सब कुछ देखने वाले हैं। सिर्फ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे सरकारी कॉलेज से छात्र बीएड करना चाहते हैं उन्हें देखिए सिर्फ अपनी मेहनत पर भरोसा रखना है। अपने मेहनत के आधार पर ही आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, जो भी यहाँ पर देखिए सरकारी कॉलेज से बीएड किए हुए हैं छात्र, उनका यहाँ पर देखेंगे जो भी प्रश्न करते हैं वह बिल्कुल सही करते हैं। जो भी उनको आ रहा है सिर्फ वही प्रश्न वह ज़्यादा करते हैं और उसमें एक्यूरेसी का ध्यान रखते हैं। अगर आप बिल्कुल सही से पढ़ के जाते हैं तो तुक्का आपको सरकारी कॉलेज के लिए बिल्कुल नहीं लगाना है। अगर तुक्का आप यहाँ पे सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो 2-4 प्रश्न में लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा तुक्का नहीं लगा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, अपने मेहनत पर ध्यान रखना है, बिल्कुल सही से आपको क्वेश्चन करना है। तो आराम से यहाँ पर देखेंगे 400 में से आप यहाँ पे लगभग 300 तक नंबर ला सकते हैं, 250 तक नंबर ला सकते हैं अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हैं, सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वह 150 से 200 नंबर पर भी, 100 नंबर पर भी मिल जाते हैं, इससे कम पर भी मिल जाते हैं। और अगर आपका 0 नंबर आता है तभी प्राइवेट कॉलेज मिलेंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो कुछ आपके अच्छे नंबर होते हैं तो काउंसलिंग से आपको कॉलेज मिल जाते हैं। बहुत से छात्र होते हैं जो प्राइवेट कॉलेज से जिन्हें बीएड करना होता है वह तुक्का भी गलत तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका देखिए जो तुक्का लगाए हुए हैं, यहाँ पर देखेंगे बहुत ज़्यादा प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और इनका जो तुक्का लगा हुआ है सबका सब यहाँ पे तुक्का बिल्कुल गलत तरीके से लगाया गया है। और इनका यहाँ पर देखेंगे 400 से सिर्फ यहाँ पे 65 नंबर आया है। बिल्कुल गलत तरीके से यहाँ पे तुक्का लगाया गया है। तो तुक्का लगाने का यहाँ पर देखिए सही तरीका क्या है। अगर सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा। यहाँ पर देख लीजिए, अगर आप यहाँ पे इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग कितनी है यह जान लीजिए। इसमें देखिए जो निगेटिव मार्किंग है, एक प्रश्न अगर आपका यहाँ पे गलत हो जाता है तो 0.66 आपके यहाँ पे नंबर कटेंगे। जो निगेटिव मार्किंग है ये देखिए 1/3 है। 1/3 का मतलब यहाँ पर है एक प्रश्न से आपको यहाँ पे देखिए 2 नंबर मिलते हैं, तो 2 का यहाँ पे 1/3 काटा जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका यहाँ पे 3 प्रश्न गलत हो जाता है तो एक प्रश्न का आपका जो नंबर होगा, एक प्रश्न से 2 नंबर मिलते हैं तो 2 नंबर आपका काटा जाएगा। याद रखेंगे, जो निगेटिव मार्किंग है इस तरह से समझ लीजिए कि एक प्रश्न गलत हो जाता है तो 0.66 नंबर कटेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सरकारी कॉलेज से करना है तो तुक्का बिल्कुल ना लगाएं। बाकी देखिए, तुक्का लगाने का सबसे पहला तरीका यहाँ पर है जो प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं। तो क्वेश्चन को आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ध्यान से प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आपको देखिए यहाँ पे समझ में आता है कि एक या दो ऑप्शन सही है और उसमें ए सभी ऑप्शन दिया गया है तो ए सभी को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और बीएड में बिल्कुल चांस होता है, जहाँ पर भी ए सभी लिखा होता है 90% बिल्कुल चांस रहता है कि वह ऑप्शन आपका सही माना जाता है, वही आंसर होता है। ए सभी वाले बहुत ज़्यादा यहाँ पे सही होने के चांसेज होते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा आपका तरीका है, यहाँ पर कुछ प्रश्न होते हैं, वहाँ पर देखेंगे जिस प्रश्न में सबसे ज़्यादा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया रहता है वह भी प्रश्न आपका यहाँ पे उसका जो ऑप्शन होता है वह सही माना जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यह देखिए कोई आपका प्रश्न दिया गया है और इसमें देखेंगे जो आपके ऑप्शन सी में दिया गया है, इसमें देखेंगे कुछ आपका बड़ा लिखा गया है और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है। जिस ऑप्शन में ज़्यादा एक्सप्लेन किया रहता है वह भी यहाँ पे सही होने के बिल्कुल चांस होते हैं। इस तरह से जो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है उसको आप मार सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर है तुक्का मारने का। नेक्स्ट यहाँ पे तीसरा आपका टिप्स है कैसे तुक्का मारना है। अगर आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहे हैं। जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उसको बिल्कुल सही तरीके से आपको करना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनमें सिर्फ तुक्का लगाना है। ऐसा नहीं कि आपको सब प्रश्न में तुक्का ही लगाना है। जो प्रश्न आ रहे हैं उसको सबसे पहले सॉल्व कर लीजिए और अगर आपके बहुत कम प्रश्न अगर आपको आ रहे हैं तो तुक्का लगाना आप स्टार्ट कर सकते हैं।
तुक्का लगाने के लिए यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है। जैसे देखिए मान लीजिए आपको लगता है कि कोई यहाँ पे 2 ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न में प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो तुक्का लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट टिप्स है, ये देखिए आपको तुक्का किस ऑप्शन पे लगाने हैं। तुक्का देखिए जो आपका यहाँ पे कोई भी आपका एग्जाम होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं वह तो या तो आपका बी होता है या तो आपका सी होता है, याद रखेंगे। तुक्का आपको कभी भी ए या डी पर नहीं लगाना है। कोई भी एग्जाम हो वहाँ पर देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑप्शन बी या सी मिलता है, सी सबसे ज़्यादा मिलता है। तो तुक्का हमेशा बी या सी पर लगाना है। और तुक्का लगाने का एक और रूल यहाँ पर है, तुक्का ऐसे आपको नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए जैसे आपका यहाँ पे 5 प्रश्न है तो किसी में आप ए कर रहे हैं, बी कर रहे हैं, सी कर रहे हैं, इस तरह से आपको तुक्का नहीं लगाना है। जब भी तुक्का लगाइए यहाँ पे लगातार 5 क्वेश्चन पे लगाना है और एक ही आपको, अगर बी सेलेक्ट कर रहे हैं तो पाँचों में बी लिखिए, या तो सी कर रहे हैं तो आपको पाँचों में सी करना है। तो इसमें से देखेंगे 5 में से मान लीजिए यहाँ पे आपके 2 भी प्रश्न सही होते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न अगर सही हो जाते हैं तो जो 3 आपका गलत होगा, इसका जो यहाँ पे नंबर है एक इसका यहाँ पर देखिए जो सही होगा वह आपका कट जाएगा और इस तरह से देखेंगे 2 नंबर मिल जाएंगे इस तुक्के से। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखिए ए बी सी डी इस तरह से सेलेक्ट करेंगे तो वो भी जो 2 नंबर मिल रहे हैं वो भी आपको नहीं मिलेंगे, निगेटिव मार्किंग ही आपको मिलेगी। तो इस तरह से आप तुक्का लगा सकते हैं। बाकी अगर आपको यहाँ पे सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो आपको देखिए कोशिश करना है जो आपको प्रश्न आ रहे हैं वही आप करें। बाकी यहाँ पर कि अगर पेपर लेवल आपका हार्ड होता है या कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहाँ पर आपको लगता है बी या सी आपका सही हो सकता है, तो ऐसे प्रश्न में आप तुक्का लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तुक्का लगाने के लिए यहाँ पे बहुत से छात्रों को यहाँ पर कि एक कन्फ्यूजन रहता है। जैसे मान लीजिए बहुत से छात्र हैं, जैसे आपका यहाँ पे जीके है, जीके में आपको 30 प्रश्न आपको सही आ रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन अगर और करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, 2-4 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हैं अगर सरकारी कॉलेज से बीएड करना है। इससे ज़्यादा में आपको तुक्का नहीं लगाना है, क्योंकि तुक्का लगाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखेंगे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, बहुत ज़्यादा आपके नंबर कट जाएंगे और आपका पास होना भी मुश्किल हो जाएगा। जैसे देखिए हिंदी का सब्जेक्ट है, अगर आपको यहाँ पे कम से कम 40 प्रश्न आ रहे हैं तो 3-4 क्वेश्चन में आप तुक्का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा सरकारी कॉलेज वाले तुक्का नहीं लगाएंगे, याद रखिएगा। बाकी तुक्का लगाने की यही देखिए बेस्ट टिप्स है, इसी तरीके से करेंगे। अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना होगा तो लगभग 150 से 200 नंबर आपके यहाँ पे 400 से आ सकते हैं अगर यह रूल फॉलो करते हैं। नहीं तो देखेंगे अगर गलत तरीके से तुक्का लगाते हैं तो आपका 100 नंबर से भी नीचे आएगा। बाकी प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए एक यहाँ पे देखिए अच्छा मौका होता है कि अगर उनको देखिए 0 नंबर भी मिलते हैं तभी वह काउंसलिंग करा सकते हैं, काउंसलिंग के लिए बिल्कुल एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आपको देखिए यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो यहाँ पर देखिए इनका यहाँ पे मात्र 65 नंबर आया है और यहाँ पे लिखा गया है एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। कोई भी छात्र है अगर यहाँ पे 0 नंबर भी आता है तभी वह काउंसलिंग करा सकता है। एडमिशन बीएड में प्राइवेट कॉलेज में आसानी से हो जाता है। बाकी आपके बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम नंबर आ रहे हैं, डायरेक्ट एडमिशन आप यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में करा सकते हैं। लेकिन सरकारी कॉलेज के लिए आपको अच्छी तरीके से मेहनत करना होगा, सिर्फ मेहनत पर भरोसा रखिए। बाकी यहाँ पे तुक्का आपको कभी भी नहीं मारना है अगर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है। बाकी यहाँ पर कि अगर यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर के आप पढ़ सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से देखेंगे लगभग आपका यहाँ पे जीके में 20 से 25 प्रश्न रिपीट हो सकता है, हिंदी में 30 से 35 प्रश्न आपका रिपीट हो सकता है, रीजनिंग में सेम पैटर्न पर आपके 30 से 35 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2011 से लेकर के 2023 तक का पूरे 13 साल का पेपर आंसर की के साथ एक्सप्लेनेशन के साथ इसे लेकर के आप पढ़ सकते हैं। और इसमें 2023 का भी आपका यहाँ पे पेपर दिया गया है। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करना होगा, नाम मोबाइल नंबर फिल करना होगा, सिर्फ आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा। जैसे ही यहाँ पे 20 रुपये का पेमेंट करेंगे ये जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा। अगर इससे तैयारी कर लेते हैं तो आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर लिंक से परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है यूपी बीएड प्रीवियस ईयर पेपर लिख करके। जैसे ही यहाँ पे मैसेज करेंगे आपको 20 रुपये का पेमेंट करना होगा और जो प्रीवियस ईयर पेपर का PDF होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा। इससे आप यहाँ पे तैयारी करके काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो याद रखिएगा अगर प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है तो जो आपको ट्रिक्स बताई गई है उसको फॉलो करके तुक्का मारें, तभी आपका यहाँ पर एक अच्छा नंबर आएगा। 150 से 200 आ सकता है, लेकिन आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेंगे। लेकिन सरकारी कॉलेज से बीएड करना है तो आपको तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। 2 से 3 प्रश्न में आप तुक्का लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो निगेटिव मार्किंग में बहुत ज़्यादा यहाँ पे नंबर कटने वाले हैं। बाकी यहाँ पर देखिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज से बीएड करना है या आपको प्राइवेट कॉलेज से बीएड करना है, यह आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में।